Hello, dear student of class 3rd. Today we are going to start lesson number 7 in Hindi 1 and the chapter name is बूंद कहाँ से आई। स्टूडेंट, इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो बूंदें हैं ये कहाँ से आती हैं, आसमान से कैसे गिरती हैं। ये बूंद क्या होती है? आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो उसकी छोटी छोटी सी जो एक एक ड्रॉप्स होती है वो बूंद होती है। ये कैसी दिखती है इसकी संरचना मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये है बूंद। ऐसी बूंद दिखाई देती है, आप लोगों ने देखा होगा। स्टूडेंट, आप लोग जब भी बारिश होती है तो अपने घर के आसपास पेड़ पौधे, पत्तों, किसी भी चीज़ पे बूंदों को देख सकते हैं आसानी से। और जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता है। और यह एक क्या है, प्रकृति का नियम है। जैसे आपने देखा होगा कि जब बारिश के पहले जो मौसम होता है, मतलब जो पेड़ पौधे पत्ते वगैरह होते हैं उन पे बहुत सारे धूल मिट्टियाँ या जो कुछ भी जमी होती है, जब बारिश होती है तो वो सब क्या होते हैं, बारिश के पानी से धुल जाते हैं। मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाता है, सुहावना हो जाता है। स्टूडेंट, यहाँ पर आपके लिए मैं मौसम के चार्ट लेकर आई हूँ जिसमें आप देख सकते हैं हमारे भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 ऋतुएं होती हैं जो अलग अलग मंथ्स में आती हैं, अलग अलग महीनों में आती हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं वसंत ऋतु, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। वसंत ऋतु में क्या होता है, नए नए फूल खिलाते हैं। ग्रीष्म ऋतु आप जानते हैं, मतलब गर्मी का मौसम। गर्मी के मौसम में क्या होती है, बहुत गर्मी पड़ती है। फिर आता है आपका मानसून, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु कहते हैं। वर्षा ऋतु में बहुत बारिश होती है, हम क्या करते हैं, छातों का प्रयोग करते हैं। और बारिश के कारण हमारे आसपास के जो जगह होती हैं या जो पार्क हुआ वो सब क्या होते हैं, पानी से भर जाते हैं। उसके बाद आता है शरद ऋतु। शरद ऋतु मीन्स क्या होता है, पतझड़। इसमें क्या होते हैं, पेड़ों से जो पुराने पत्ते होते हैं, जो पत्ते पक चुके होते हैं, पीले हो जाते हैं, वो झड़ के गिर जाते हैं। फिर आती है हेमंत ऋतु, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्री विंटर। प्री विंटर मीन्स ठंडी से पहले का जो जाड़ा होता है उसे बोलते हैं हेमंत ऋतु। उसके बाद आता है शीत ऋतु। शीत ऋतु यानी कि जाड़े का मौसम, जिसमें बहुत ठंड पड़ती है और हम लोग स्वेटर वगैरह पहनते हैं, विंटर वेकेशंस होते हैं। तो स्टूडेंट, और बारिश के दिनों में आप सभी को पता होगा कि हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, छाते का प्रयोग करते हैं। इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, हमें कहीं भी बाहर जाना पड़े, अगर बारिश हो रही हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, छाता यूज़ करेंगे। स्टूडेंट, बच्चे छोटे क्या यूज़ करते हैं, और बड़े भी रेन कोट यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम आते हैं पाठ पर, पाठ को शुरू करते हैं। चलिए पाठ को पढ़ते हैं। आज सवेरे से ही मौसम बड़ा सुहावना था। आकाश में बादल छाए, बादल काले काले बादलों, रुई के गोलों की तरह उड़कर इधर उधर जा रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी 2-3 बार बिजली कड़की और रिमझिम बारिश होने लगी। मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध आने लगी। आज रवि की छुट्टी थी और वह अपने आंगन में खेल रहा था। रवि अपने बालकनी में आकर खड़ा हो गया और बारिश की बूंदों को देखने लगा। स्टूडेंट, इस पाठ में एक लड़का है जिसका नाम है रवि, और कौन से दिन का जिक्र किया गया है, संडे का, यानी कि रविवार का जिक्र किया गया है। रवि की छुट्टी है, तो छुट्टी का दिन कोई भी हो सकता है, बट स्टूडेंट है तो हो सकता है संडे का ही दिन हो। तो छुट्टी के दिन है और वह अपने आंगन में आकर खड़ा हो गया है। बारिश हो रही है और वो बारिश की बूंदों को ध्यान से देख रहा है। जैसे कि आप छोटे बच्चे भी जब बारिश होती है तो उसको बहुत ध्यान से देखते हैं और आपके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं कि ये बारिश कहाँ से होती है, कैसे होती है, बारिश की बूंदें ज़मीन पर ही क्यों गिरती हैं, ऐसे गिरती हैं, किस तरह गिरती हैं। तो इसी तरह वह भी एक छोटा बच्चा है जो कि यह बहुत आश्चर्यचकित होकर देख रहा है कि बारिश की बूंदें आसमान से ज़मीन पर गिर रही हैं। इतने में एक बड़ी सी बूंद रवि की बाह पर आ गिरी। मोती की तरह चमकती पानी की बूंद से रवि ने पूछा, अरे बूंद, तुम कहाँ से आई हो? बूंद झट से बोली, आसमान से। रवि ने आश्चर्य से पूछा, आसमान से? वह कैसे? बूंद ने कहा, हाँ, आसमान से। वही तो मेरा घर है। बादल मेरा जहाज है, उसी पर बैठकर मैं आसमान में घूमती रहती हूँ। फिर रवि बाहर मैदान में आ गया और बूंद से पूछा, लेकिन तुम तो जल से बनी हो और जल तो धरती पर होता है, आखिर तुम्हें आसमान में कौन पहुँचाता है? बूंद ने समझाया, जब धरती पर गर्मी पड़ती है तो समुद्र का पानी भाप बनकर
ऊपर उड़ जाता है। यही भाप आसमान में एकत्र होकर बादलों में बदल जाता है। इन बादलों में हम बूंदें ही तो होती हैं। हवा के साथ बादल इधर उधर उड़ते रहते हैं और हम उनके साथ साथ आसमान में सैर करते रहते हैं। बादल जैसे ही किसी ठंडी जगह पर पहुंचते हैं, हम ठंड से सिकुड़कर पास पास आने लगती हैं। हम सबके मिल जाने से हमारा वज़न भारी हो जाता है और हम टप टप करके नीचे गिरने लगती हैं। इसे ही बारिश कहते हैं। तो स्टूडेंट, आपने देखा इस प्रकार बूंद अपनी पूरी कहानी सुनाती है कि किस प्रकार हम लोग बारिश की बूंदें बनकर ज़मीन पे गिरते हैं। तो स्टूडेंट, इस क्रिया को मैं आपको इस चित्र के माध्यम से समझाना चाहती हूँ। जैसे कि बूंद ने बताया कि समुद्र का पानी भाप बनकर, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सूरज की जो गर्मी होती है वो समुद्र के पानी पर पड़ती है, तो वो क्या होता है, भाप बनकर आसमान में उड़ने लगता है। और आसमान में क्या होते हैं, बादल छा जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जब सूरज बादलों के बीच ढक जाता है, आसमान में काले बादल छा जाते हैं और धीरे धीरे क्या होती है, बारिश शुरू होती है। तो आप इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। बूंद की कहानी सुनकर रवि को बड़ा मज़ा आया। उसने पूछा, इतनी ऊंचाई पर तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता होगा। बूंद बोली, अच्छा तो लगता है, लेकिन ऊपर सर्दी बहुत लगती है। वहाँ हम सब बूंदें पास पास बैठती हैं। रवि ने पूछा, अच्छा यह बताओ, अब तुम सारी बूंदें यहाँ से कहाँ जाओगी? बूंद ने हंसकर कहा, इतना भी नहीं जानते? अब हम पानी में बदल गई हैं। यहाँ से बहकर हम नदियों में जाएंगी, खेतों की सिंचाई करेंगी, बांधों में जाकर बिजली बनाएंगी और हमें साफ कर पीने के काम में लाया जाएगा। उसके बाद भी जो पानी बचेगा वह वापस समुद्र में पहुंच जाएगा। यही हमारा जीवन चक्र है। तो इस प्रकार बूंद ने अपनी पूरी कहानी रवि को सुना दी कि कैसे कैसे वह आसमान से ज़मीन पे गिरती हैं, उसके बाद उनका क्या क्या प्रयोग होता है। वह नदियों में जाकर खेतों की सिंचाई करती हैं, बांधों में जाकर बिजलियाँ बनाती हैं। उसके बाद जो पानी बच जाता है वह फिर से वापस समुद्र में चला जाता है। इस प्रकार यह क्या है, उनका एक जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल है, जो कि इसी प्रकार निरंतर चलता रहता है। तो स्टूडेंट, हमने इस पाठ में पढ़ा कि बूंद कहाँ से आती है, बारिश कैसे होती है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गई होगी ये पाठ। अब आइए हम कठिन शब्दों पर चर्चा कर लेते हैं। कुछ कठिन शब्द आपके सामने हैं स्टूडेंट, जैसे मौसम, सुहावना, सुगंध, बालकनी, बाँह, समुद्र, बारिश, ऊंचाई, सिंचाई और बिजली। ये थे कुछ कठिन शब्द। अब हम शब्दार्थ पर चर्चा करेंगे। आइए हम शब्दार्थ को पढ़ते हैं। सुहावना का अर्थ होता है सुंदर और अच्छा। सुगंध का अर्थ होता है खुशबू। बालकनी का अर्थ होता है छज्जा। समुद्र का अर्थ होता है सागर। जल का अर्थ होता है पानी। एकत्र का अर्थ होता है इकट्ठा। बाँह का अर्थ होता है हाथ। सिंचाई का अर्थ होता है पानी देना। और सैर का अर्थ होता है घूमना फिरना। सैर करने के लिए हम लोग जाते हैं, टहलने के लिए, घूमने के लिए, उसी को कहते हैं सैर करना। तो स्टूडेंट, ये कुछ शब्द अर्थ थे। आइए अब हम कुछ प्रश्न उत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे आपके सामने सबसे पहले विचार करो कुछ मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि हम आपसे क्लासरूम में पूछते हैं, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बारिश किन महीनों में अधिक होती है? तो आपको यहाँ बताना है किन महीनों में बारिश होती है। तो बारिश का मौसम जो है वो जून से शुरू हो जाता है। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक बारिश होती रहती है। सेकंड क्वेश्चन है, बारिश में अगर आपके पास छाता ना हो तो आप क्या करेंगे? स्टूडेंट, लेसन में आपको मैंने बताया कि जब बारिश होती है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं, छाते का या फिर रेनकोट का। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आपके पास छाता ना हो, रास्ते में आप कहीं जा रहे हो, तो आप क्या करेंगे? तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, कहीं भी कोई ऐसी जगह जहाँ पर शेड होती है, ऐसे छप्पर टाइप की, वहाँ पे हम किसी शॉप के पास या कहीं ऐसी जगह पर रुक जाते हैं जहाँ पर हमें बारिश की बूंदों का सामना ना करना पड़े और हम बारिश में ना भीगे। तीसरा प्रश्न है, अगर बारिश ना हो तो क्या नुकसान होगा? स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बारिश नहीं होगी तो बहुत नुकसान होगा। बारिश नहीं होने की वजह से हमारे खेतों को पानी नहीं मिलेगा। हमारी फसलों को अगर पानी नहीं मिला पर्याप्त मात्रा में
तो हमारी फसलें, जो खेत में किसान काम करते हैं, उनकी सारी फसलें क्या होंगी, खराब हो जाएंगी पानी की कमी की वजह से। इसलिए बारिश का होना बहुत ज़रूरी है। आइए अब हम पाठ से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बारिश की बूंद कहाँ से आई थी? बूंद कहाँ से आई थी स्टूडेंट? आसमान से आई थी। सेकंड क्वेश्चन, बूंद किस पर बैठकर आसमान में घूमती है? बूंद बादल पर बैठकर आसमान में घूमती है, जिसे वह अपना क्या कहती है? जहाज कहती है कि बादल मेरा जहाज है। थर्ड क्वेश्चन है, बादल कैसे बनते हैं? बादल कैसे बनते हैं स्टूडेंट? यहाँ पे बूंद ने बताया है कि बादल कैसे बनते हैं। तो समुद्र का पानी होता है, जब बहुत गर्मी पड़ती है तो वह भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और यही भाप आसमान में एकत्र होकर क्या बन जाता है? बादल बन जाता है। बादलों के ठंडे होने पर क्या होता है? जब बादल वो ठंडे हो जाते हैं तो उनसे क्या होती है? बारिश होती है। बिजली कहाँ बनाई जाती है स्टूडेंट? बिजली बांध पर बनाई जाती है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे स्टूडेंट। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, रवि कहाँ खेल रहा था? आपको पता है रवि अपने कहाँ पे खेल रहा था? बालकनी में खेल रहा था, जहाँ पर उसके हाथ पे वो पानी की बूंद गिर गई थी। सेकंड क्वेश्चन है, बूंद ने अपना घर किसे बताया? बूंद का घर क्या होगा स्टूडेंट? बूंद कहाँ रहती है? बूंद आसमान में रहती है, तो बूंद ने अपना घर किसे बताया? आसमान को बताया। अब आते हैं सही या गलत पे। पहला है, आज रवि की छुट्टी थी। आपने पाठ में क्या पढ़ा है कि रवि की छुट्टी थी, तो यह कथन क्या होगा? सही होगा। बारिश की बूंद रवि के सिर पर गिरी। आपको मैंने पाठ में बताया बारिश की बूंद कहाँ गिरी थी? रवि की बाह पे गिरी थी, सिर पे तो नहीं गिरी थी, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत होगा। बादल भाप से बनते हैं। हाँ सही बात है, बादल भाप से बनते हैं, क्योंकि जब समुद्र का पानी गर्म होकर भाप बनकर ऊपर उड़ता है तभी तो बादल बनते हैं, तो इसलिए यह स्टेटमेंट सही है। बारिश का पानी सिंचाई के काम भी आता है। हाँ बारिश का पानी सिंचाई के काम आता है, जैसा कि हम लोगों ने लेसन में पढ़ा। बूंद अपने बारे में जब बता रही थी तो उसने बताया कि बारिश का पानी सिंचाई के काम भी आता है। अब लास्ट में स्टूडेंट हम क्या सॉल्व करेंगे? वाक्य प्रयोग करेंगे। ये वाक्य प्रयोग आप अपने मन से भी कर सकते हैं, चैप्टर से रिलेटेड करिए या फिर चैप्टर के बाहर से भी आप अपनी इच्छानुसार बना सकते हैं कोई भी सरल वाक्य। पहला है मौसम, तो मैं आपको बताती हूँ सरल सा एक वाक्य। आज मौसम बहुत सुहावना है। जब बारिश होती है तो मौसम सुहावना हो जाता है। सेकंड है मिट्टी, मिट्टी से भीनी भीनी सुगंध आती है। मिट्टी से जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो एक अजीब सी खुशबू आती है जो सभी को बहुत पसंद होती है। थर्ड है समुद्र, समुद्र का पानी स्टूडेंट बहुत खारा होता है। खारा मीन्स नमकीन होता है। ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ये स्टेटमेंट आपको बता रही हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है ठंड। ठंड को आप बहुत ही सिंपल सा एक वाक्य बना सकते हैं, मुझे ठंड लग रही है। मीन्स जब ठंडी का मौसम आता है तो सभी ये बोलते हैं कि ठंड लग रही है। और लास्ट है कहानी, तो स्टूडेंट कहानी से आप जान सकते हैं कहानी कौन सुनाता है। दादी माँ सुनाती हैं, तो हम ये स्टेटमेंट बना सकते हैं कि दादी माँ ने मुझे कहानी सुनाई। तो इस प्रकार हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट। और इस पाठ को आप अच्छे से पढ़िएगा, कठिन शब्दों का उच्चारण करिएगा, शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर को लर्न करिएगा और सारी एक्सरसाइज को बुक में फिल कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।